नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी देवदर्शन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम भगवान देव नारायण जी की कथा का 9वां भाग सुनेंगे। पिछले 8 भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा के अनुसार जब निया जी उड़ते हैं तो देखते हैं कि उनके महल की छत पर बहुत गिद्ध बैठे हुए होते हैं। निया जी गिद्धों से पूछते हैं कि कहो आपका यहाँ कैसे आना हुआ। गिद्ध कहते हैं कि हमें राव जी और बगड़ौत के युद्ध की खबर 7 समंदर पार से लगी है और कलयुग के इस महाभारत में हम अपनी भूख मिटाने आए हैं। अगर आप हमारी भूख मिटाने का वचन दो तो हम यहाँ रुके, नहीं तो वापस जाएं। निया जी जवाब देते हैं कि इस युद्ध में मैं बहुत लोगों के सिर काटूंगा। तुम पेट भर कर खाना और अगर तुम मेरी बेटियां खाना चाहते हो तो 6 महीने बाद आना, क्योंकि मैं 6 महीने तक तो मैं युद्ध करूंगा। कहा जाता है कि निया जी को 6 महीने आगे तक का पहले से ही आभास हो जाता था। निया जी युद्ध में जाने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं महल में बहुत आराम से रहा और अगले जन्म भी मुझे इसी देश में ही भेजना और भाई भी सवाई भोज जैसा ही देना। फिर नेतू जी निया जी की आरती उतारती है और युद्ध में जाने के लिए उनके तिलक करती है। युद्ध में जाने से पहले निया जी गोठा में सवाई भोज से मिलने जाते हैं। दोनों भाई गले मिलते हैं, तब दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब के बिछड़े जाने कब मिलेंगे। निया जी कहते हैं कि अब हमारा मिलना नहीं होगा। निया जी फिर रानी जयमती से भी मिलते हैं और एक वर मांगते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा नाम लेने वाला कौन होगा। भवानी कहती है कि बहरावत का बेटा भूणा जी और सवाई भोज के वारिस महेंद्र जी पानी देने के लिए रहेंगे। इन दोनों को तुम राज्य से दूर भेज दो तो ये बच जाएंगे और तुम बगड़ावतों का नाम लेने वाले छोचू भाट रहेगा। तुम्हारे यहाँ भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेंगे। इतना सुन निया जी सवाई भोज के पास वापस आ जाते हैं और उनके महल में सवाई भोज की पहली रानी पद्मा ने को बुलवाकर महेंद्र जी को ले जाने का आग्रह करते हैं। पद्मा दे भारी मन से अपने बेटे को निया जी के साथ विदा करती है और यह तय होता है कि बगड़ावतों के धर्म के भाई बेरुंदा के ठाकुर के पास अजमेर में रहेगा। सवाई भोज उस समय महेंद्र जी के साथ कुछ सेवक और घोड़े और उनके खर्चे के लिए काफी सारी सोने की मोहरें एवं काफी सारी धन दौलत भी भेजते हैं। सवाई भोज कहते हैं, बेटा महेंद्र, कई वर्ष पहले एक बिजोरी कांजनी नटनी अपने यहाँ करतब दिखाने आई थी। तब हमने 2.5 करोड़ का जेवर दान में दिया था। उसमें से आता तो वो अपने साथ ले गई और बाकी 1.25 करोड़ का जेवर यहीं छोड़ गई थी। वो मेरे पास रखा है। मेरे मरने के बाद अगर वो आ जाए तो तुम ये जेवर उसे दे देना और उसके नाम का ये खत भी उसे दे देना। सवाई भोज जेवर को एक रुमाल की पोटली में बांध देते हैं और कहते हैं कि अगर वो नहीं आए तो ये धन अपने पास मत रखना, इसे कोई भी जन सेवा के काम में लगा देना, कुआं तालाब बावड़ी बनवा देना। इतना कहकर सवाई भोज निया जी और महेंद्र जी को भारी मन से बेरुंदा ठाकुर के पास भेजने के लिए विदा करते हैं और संदेश देते हैं कि जब कभी भी बिजोरी कांजरी आए यह जेवर उसे महेंद्र के हाथ से दिला देना। सवाई भोज महेंद्र जी के अलावा बगड़ावतों के 4 और बच्चे निया जी को दे देते हैं और कहते हैं कि इन सबको बेरुंदा ठाकुर के पास पहुंचा देना। रानी जयमती को इस बारे में पता चलता है तो वो हीरा से कहती है कि निया जी चोरी करके 4 बच्चों को ले गए हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और वह अपना चक्र चलाकर महेंद्र जी के अलावा बाकी सब बच्चों के शीश काट लेती है। महेंद्र जी बेरुंदा ठाकुर के पास अजमेर चले जाते हैं। यहाँ से फिर निया जी अपने रानी नेतू जी के साथ लेकर बाबा रूपनाथ जी के पास गुरु महाराज के दर्शन के लिए रुपायली जाते हैं और उनके पांव छूकर कहते हैं कि गुरुजी आज्ञा दो तो युद्ध शुरू करें। निया जी बाबा रूपनाथ की परिक्रमा लगाकर कहते हैं, मेरे जैसे चेले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, मगर मुझे आप जैसा गुरु फिर नहीं मिलेगा। बाबा रूपनाथ जी कहते हैं, बच्चा ये क्या कहते हो, मेरे जैसे तो बाबा बहुत मिल जाएंगे, मगर तेरा जैसा चेला नहीं मिलेगा। निया जी कहते हैं कि जब मैं अगले जन्म लूँ
तो मुझे शेर का जन्म देना ताकि मेरे मरने के बाद आपके बिछाने के लिए मेरी खाल काम आ जाए। नेतुजी बाबा रूपनाथ से कहती है कि मेरे पति को अगले जन्म में अगर शेर का जन्म मिले तो मुझे शेरनी जन्म देना ताकि मैं उनके साथ वन में रहकर उनके दर्शन करती रहूं। बाबा रूपनाथ फिर नेतुजी से कहते हैं कि अगर नियाजी का शीश भवानी ले जाए तो इसका खांडा अपने साथ ले जाना और इसके खांडे के साथ ही सती हो जाना। बाबा रूपनाथ ये वचन नेतुजी से ले लेते हैं। बाबा रूपनाथ जी नियाजी को अपनी कुटिया के अंदर ले जाते हैं, उन्हें एक जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने साथ युद्ध भूमि पर ले जाओ। नियाजी को जड़ी देकर बाबा रूपनाथ कहते हैं कि यह ऐसी जड़ी है जिसके असर से सिर कटने के बाद भी तुम 80 पहर तक दुश्मन से लड़ सकते हो। तुम इसे अपनी जांग पर बांध लो, लेकिन इसकी खबर किसी को भी मत होने देना। बाबा रूपनाथ जी नियाजी से कहते हैं कि नियाजी रोजाना युद्ध करने के बाद सीधा तुम मेरे पास आना। नियाजी कहते हैं बाबा गुरुजी, मैदान से दिन भर की लड़ाई के बाद थक जाऊंगा, 7 कोस चलकर आपके पास आना तो मुमकिन नहीं है। तब बाबा रूपनाथ जी कहते हैं कि तेरी बात सही है, मैं ही तेरे साथ चलता हूँ और नेगदिया में ही धूणी रमाता हूँ। बाबा रूपनाथ और नियाजी साथ साथ नेगदिया आ जाते हैं, जहाँ बाबा रूपनाथ नेगदिया गांव के बाहर ही अपनी धूणी लगा लेते हैं। शंकर भगवान के अवतार बाबा रूपनाथ जी नियाजी को आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए विदा करते हैं और जब तक नियाजी युद्ध करते हैं तब तक नेगदिया छोड़कर नहीं जाते। हर सुबह सूरज उगने के साथ नियाजी रण का डंका बजाकर राव जी की सेना पर टूट पड़ते और कई सैनिकों और सामंतों को मार डालते थे। राव जी के खास निजाम ताजुका पठान और अजमल खां पठान की 12,000 सेना का सफाया कर नियाजी उनके सिर काट देते हैं। हर शाम नियाजी युद्ध भूमि से वापस लौटते समय अपने बाबा रूपनाथ जी की धूणी पर आते हैं। बाबा रूपनाथ जी अपने हाथ का कड़ा नियाजी के देह पर घुमाते हैं और धूणी की राख लगाकर अपने कमंडल में से पानी के छींटे देते हैं कि जिससे नियाजी के सारे घाव भर जाते हैं और शरीर पर कहीं भी तलवार या भाले की चोट के निशान नहीं रहते हैं। बाबा रूपनाथ कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना, किसी को भी इसका जिक्र मत करना। अब बावड़ी पर स्नान कर शिव जी का ध्यान करके घर जाओ। नियाजी बावड़ी पर स्नान करते हैं, शिव जी का ध्यान कर रंग महल में आते हैं, जहाँ नेतुजी उन्हें भोजन करवाती है और पंखा झलती है। नियाजी अगली सुबह वापस रण क्षेत्र में आ जाते हैं और युद्ध में मालवा के राजा को मार गिराते हैं। मंदसौर के मियाँ मोहम्मद की फौजों का सफाया कर देते हैं। मियाँ का सिर काटकर वापस बाबा रूपनाथ के पास आते हैं और फिर बाबा रूपनाथ जी नियाजी के ऊपर अपना लोहे का कड़ा घुमाते हैं, धूणी की राख लगाते हैं, पानी के छींटे देते हैं। नियाजी के सारे घाव फिर से भर जाते हैं। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहता है। उधर तेजाजी बगड़ौत भी युद्ध क्षेत्र में आते हैं। जब नियाजी से युद्ध करने जाने के बाद रावजी की सेना खाना बना रही होती है, रावजी के सैनिक बाटें सेक रहे होते हैं, तब तेजाजी बगड़ौत अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में आते हैं। उनकी बाटें वगैरह सब बिखेर देते हैं और सेना में भगदड़ मचाकर वापस चले जाते हैं। दोनों भाइयों का ये क्रम 3-4 दिनों तक चलता रहता है। नियाजी को युद्ध करते हुए 5 महीने से भी ज़्यादा समय हो जाता है। भवानी सोचती है कि ऐसी क्या बात है कि नियाजी लगातार युद्ध कर रहे हैं, पता लगाना चाहिए और रानी नेतुजी के पास जाकर कहती है कि क्या बात है भाभी जी, तेवर नियाजी को 5 महीने से ज़्यादा समय हो गया है युद्ध करते हुए। क्या तुमने इनके शरीर पर कहीं तलवार या भाले का निशान देखा है क्या? ऐसी क्या बात है? वापस आते समय कपड़ों के ऊपर खून का निशान तक नहीं होते, इसका क्या कारण है? देख पता करना और मुझे भी बताना। नीतू कहती है कि रानी सा, आज नियाजी के युद्ध से आने के बाद पता करूंगी। शाम को नियाजी युद्ध क्षेत्र से वापस बाबा रूपनाथ के पास जाकर रंग महल में वापस आते हैं। खाना खाते समय नीतू पंखा जलती है और नियाजी से कहती है कि एक बात पूछती हूँ,
आपको कई दिन हो गए लड़ाई करते हुए। आपके शरीर पर मुझे कभी कोई तलवार का निशान या कपड़ों पर खून तक लगा नजर नहीं आया। क्या राज है? इस बात को मुझे बताओ। मियाँ जी कहते हैं, नीतू ये बात बताने की नहीं है और तू मत पूछ, मैं नहीं बताऊंगा। नीतू जिद करती है तो निया जी कहते हैं कि ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन ये किसी को मत बताना। नीतू कहती है, नहीं बताऊंगी। निया जी बाबा रूपनाथ जी की सारी प्रक्रिया नीतू को बता देते हैं। अगली सुबह निया जी वापस युद्ध करने चले जाते हैं। पीछे से रानी जयमती आती है और नीतू से पूछती है कि निया जी से क्या बात हुई। नीतू पहले तो मना कर देती है, बहाना बना लेती है कि वह निया जी से पूछना भूल गई। रानी जयमती नीतू को कहती है कि भाभी जी आप तो झूठ कभी नहीं बोलती, तो आज झूठ क्यों बोल रही हो? नीतू कहती है कि रानी साहब आप किसी को नहीं कहना। वो सारी बात जयमती को बता देती है कि बाबा रूपनाथ के पास एक ऐसा कड़ा है जिससे उसके शरीर पर घुमाने से निया जी के सारे घाव भर जाते हैं। रानी जयमती वहां से सीधे बाबा रूपनाथ की धूनी पर आती है, उन्हें प्रणाम कर वहाँ घड़ी दो घड़ी रुकती है और पता लगाती है कि बाबा रूपनाथ का वो कड़ा कहाँ रखते हैं। उसे पता चलते ही कड़ा बाबा के आसन के नीचे रखा हुआ है और वो अपनी माया से चील बन जाती है और बाबा के आसन के नीचे से कड़ा अपनी चोंच में उड़ा कर ले जाती है। यह बगड़ाउत भारत का 9वां भाग था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और 10वां भाग देखना चाहते हैं तो हमारे देव दर्शन राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।